तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब? आई होप ऑल आर डूइंग वेल। तो चलिए हम आज अपनी ऑनगोइंग लेक्चर सीरीज वेयर वी आर कवरिंग MPPSC मेंस GS पेपर 2 पार्ट बी, और हम स्पेसिफिकली अगर बात करें तो पार्ट बी में वी आर कवरिंग थ्रू लास्ट यूनिट। जैसे कि आप सभी को पता है कि यूनिट 5 तक 5 यूनिट्स में सब डिवाइडेड है आपका पूरा पार्ट, तो हम इसकी लास्ट यूनिट को यहाँ पे कवर कर रहे हैं, दैट इज ऑल स्टिक टू सोशल एंड हेल्थ इश्यूज, राइट। जिसमें कि आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं स्टेटस ऑफ ट्राइब्स इन मध्य प्रदेश की क्या स्टेटस है, क्या ट्राइबल एरिया है मध्य प्रदेश में स्पेसिफिकली, क्योंकि इनसे रिलेटेड आपसे 3 मार्कर 5 मार्कर या लॉन्ग आंसर्स में भी पूछ लिया जाते हैं, मतलब ये टॉपिक से पूछ लिया जाता है। ओके, तो ये हमारा कॉन्टिन्यूएशन की लेक्चर नंबर जो है लेक्चर नंबर 50 है, प्रेजेंटेड बाय मी माई सेल्फ आर्ची सहानी। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा MPPSC मेंस का जो एग्जाम का पैटर्न है दैट इज ऑल इन अ सब्जेक्टिव वे। इट मींस क्या कि आपको पूरा सब्जेक्टिव वे में आंसर को जो है रिटन फॉर्मेट में, ऐसा नहीं कि हमें प्रीलिम जैसे 4 में एक टिक लगाना है और आपकी OMR शीट पे गोला भर देना है या बबल फिल कर देना है, राइट। आपको वहां पे क्या पूरा सिस्टमैटिक मैनर में रिटन फॉर्मेट में पूरा आंसर्स को फ्रेम करना है, और पूरे पेपर्स आपके इन टोटल मेंस में 6 पेपर होते हैं, 6 पेपर आपके डिस्क्रिप्टिव होते हैं, ठीक है। और ये हमारी टीम जो है पूरी बहुत ही अच्छे से आपके लिए अच्छा बेस्ट ऑफ द क्वालिटी मटेरियल, चाहे फिर हम नोट्स की बात करें या फिर वीडियो लेक्चर सीरीज की, बहुत ही मेहनत से आपके लिए पूरा कवर अप कर रही है। तब भी आप और बाकी सब आप हमारा क्वालिटी, तो जो हमारे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं दे नोज आर क्वालिटी। एंड जब तो सबसे मेन बात है इन पूरी सीरीज की, दैट इज ऑल स्टिक टू आपका लेटेस्ट सिलेबस 2020, जो आपका पूरा 2020 का नया सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ही हमारी प्रीलिम्स की सीरीज भी रन की जा रही है और ऐसे ही मेंस की सीरीज भी, क्योंकि कई स्टूडेंट्स बोलते हैं मैम ये तो नया टॉपिक लग रहा है। तो बच्चों पहले इसीलिए तो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो बनाई जाती है कि पहले आप सिलेबस तो समझ लें, क्योंकि हर बार हम यही बता रहे हैं कि सिलेबस अब चेंज हो गया है। अब MPPSC का 2020 का प्रीलिम्स या स्पेसिफिकली मेंस की अगर मैं बात करूं, क्योंकि हमारे यहाँ पे मेंस की सीरीज चल रही है, तो अपन का जो मेंस का पैटर्न है, बहुत सारा सिलेबस जो है चेंज हुआ है, नई चीजें ऐड ऑन हुई है ना। तो उनको मद्देनजर रखते हुए पूरा और अच्छे से हम इसको अच्छे से कवर अप कर रहे हैं, ताकि हमारा कोई भी पोर्शन ना रह सके, कुछ भी पोर्शन ना बचे, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द सिलेबस पार्ट। अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट इफ आई फर्दर प्रोसीड, तो ये हमारा सिलेबस है। जैसे कि यूनिट 1 टॉक्स अबाउट 4 डायमेंशंस ऑफ इंडियन इकोनॉमी, सेकेंड आपका मध्य प्रदेश की इकोनॉमी रेफरेंस पे बात करता है। ऐसे ही रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, इंडियन सोसाइटी एंड कल्चरल डायमेंशन एट लास्ट, और जो हमारा अभी ऑनगोइंग चल रहा है दैट इज ऑल सोशल एंड हेल्थ इश्यूज, जिसमें कि आज हम स्टेटस ऑफ ट्राइब्स इन मध्य प्रदेश, क्योंकि हम MPPSC को स्पेसिफिकली फोकस कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे मध्य प्रदेश की ही ट्राइब्स का स्टेटस पता करेंगे, क्या स्टेटस है, कैसे वो रहते हैं, क्या उनका कल्चर है ना। ये सब चीजें हम पढ़ेंगे, ये सब कवर करेंगे। दिस इज समथिंग अबाउट मी, यू कैन रीड इट बाय योर ओन। और बाकी हमारे प्लेटफॉर्म में बहुत सारे अलग अलग कोर्सेज आपके लिए रन किए जा रहे हैं। जैसे ये ऑनगोइंग है, तो ये हमारा MPPSC का मेंस का 2020 का पूरा कोर्स है, जिसमें कि आपको पूरा कंटेंट वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं विद आपको पूरा GS पेपर 1 से GS पेपर 6 तक। सेम इसी पैटर्न पे हमारा प्रीलिम्स स्पेसिफिक भी MPPSC प्रीलिम्स 2020 में जो लोग एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं उन लोगों के लिए ये कोर्स बनाया गया है। सेम जो है वी ऑल्सो गिव्स टेस्ट सीरीज, लाइक मैं अगर बात करूँ प्रीलिम्स स्पेसिफिक मॉक टेस्ट सीरीज, मेंस स्पेसिफिक मॉक टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर्स के आंसर राइटिंग डिस्कशन, और हम मेंस के अपने पूरे कंप्लीट नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं, ताकि अच्छा क्वालिटी ऑफ द मटेरियल हम प्रोवाइड कर सकें आप तक, ठीक है। इन सारे कोर्सेज में आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट और 10% डिस्काउंट के लिए यू कैन डायरेक्टली अवेल दिस रेफरल कोड, एज दैट इज आपका TRC 137। इस रेफरल कोड को आप यूज करके जो है आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा सभी कोर्सेज में। और फिर मैं एट लास्ट बोलूंगी, ये हमारा प्लेटफॉर्म है, आप इस प्लेटफॉर्म में विजिट करिए। कोई भी अगर दिक्कत आती है तो हमारा कॉन्टेक्ट नंबर भी ऑल्सो वी आर शेयरिंग विद यू। आप इस कॉन्टेक्ट नंबर पे बिफोर अवेलिंग, और इनफैक्ट अगर आप अवेल भी कर चुके हैं, तो आप जो हमारी लेक्चर सीरीज में अगर आपको कुछ समझ नहीं आता है, कुछ डाउट रह जाते हैं, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके अपने डायरेक्टली फैकल्टी से भी डाउट क्लियर कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट एन इंट्रोडक्टरी पार्ट। तो चलिए हम अपना आज का लेक्चर, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जिसमें कि हम पढ़ने वाले हैं क्या, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द ट्राइब्स ऑफ मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में क्या ट्राइब्स है, क्या उनका स्टेटस है, ये सब चीजें हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे।
तो सबसे पहले तो हम जाने कि जो अपना सेंसस होता है, जनगणना होती है, तो बेस्ड ऑन 2011 सेंसस टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज, आपकी पूरी इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है, अराउंड 120, मतलब वही 100-125 करोड़ बोलते हैं मोदी जी, तो वही 121 करोड़, अब तक का अब 135 करोड़ अराउंड हो चुका है, क्योंकि अब 2011 की जगह 2021 की जनगणना काफी पास है ना। तो अभी तब तक हमारे लिए जो मेन टस्क है या फिर जो मेन नोटेबल डेटा है वो 2011 की ही जनगणना का है, तो हम उसी को देखते हुए क्या बोलेंगे कि हमारा 121 करोड़ की जनसंख्या में अराउंड 10% या 8.6%, मतलब 10 करोड़ पॉपुलेशन आपकी क्या है, आपकी पॉपुलेशन शेड्यूल्ड ट्राइब या ट्राइबल पॉपुलेशन है। सो द ट्राइबल कम्युनिटीज इन इंडिया इनॉर्मसली डाइवर्स एंड हेट्रोजीनियस, मतलब आपकी होमोजीनियस, एक जैसी ट्राइबल नहीं है आपका, हर जगह ट्राइबल या फिर ये जो आदिवासी होते हैं इनका अलग आपका कल्चर, अलग इनके नॉर्म्स, इनका सोशल स्टेटस, इनका बहुत ही ज्यादा डाइवर्स है, बहुत अलग अलग देखने को मिलता है। देयर आर वाइड रेंजिंग डाइवर्सिटीज अमंग देम इन रिस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज, जो वो लोग बात करते हैं, लैंग्वेज बोलते हैं, कम्युनिकेशन उनका सब कुछ अलग अलग है, डाइवर्स है, साइज ऑफ पॉपुलेशन एंड मोड ऑफ लाइवलीहुड, है ना, ये सब कुछ डिफरेंट है, इसलिए इनको अलग से ही स्पेसिफिकली फोकस किया जाता है। एंड द नंबर ऑफ कम्युनिटीज दैट फाइंड देयर प्लेस इन दिस लिस्ट शेड्यूल इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और इसी के लिए हमने नेशनल ट्राइबल पॉपुलेशन या पॉलिसी बनाई दी है 2006 की, जिससे इनके वेलफेयर या इन लोगों को भी बिल्कुल साइड कॉर्नर नहीं किया जा सके, इनके लिए भी, इनके वेलफेयर के लिए भी सोचा जा सके, राइट। और अभी अगर हम 2011 के सेंसस के ही अकॉर्डिंग देखें तो हमारे पास 698 शेड्यूल्ड ट्राइब ऑफ इंडिया, जो कि एज एन लिस्टेड ट्राइबल स्टेटस उनको मिल चुका है, इनकी अपनी लैंग्वेज, इनके अपने साइज ऑफ पॉपुलेशन, उनकी अपनी डाइवर्सिटी, कल्चरल डिस्टिंक्टिवनेस, इन सबको देखते हुए इनको जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने शेड्यूल्ड ट्राइब्स घोषित किया है। बहुत सारी अपकमिंग भी ट्राइब्स हैं जिनको इन फ्यूचर भी टैग मिल सकता है, ठीक है, क्योंकि अभी ये रहता है कि वो हो सकता है ट्राइब्स एक ही जैसी हो, लेकिन धीरे धीरे जब उनका अलग डिस्टिंक्टिवनेस, डिस्टिंक्ट फीचर्स देखने को मिलता है तो फिर उनको अलग कैटेगरी या अलग से शेड्यूल्ड लिस्ट में वो जो है रिपोर्ट कर दिया जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द स्टेटस टुवर्ड्स ट्राइब्स। अगर हम बात करें नेक्स्ट, इफ आई टॉक कि देयर आर 46, अब ये तो हमने ओवरऑल इंडिया की बात की, अब मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो 46 रिकॉग्नाइज या लिस्टेड शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं जो कि मध्य प्रदेश में रहती हैं। उसमें से जो आपकी 3 तो बहुत ही ज्यादा, जो बहुत ही बैकवर्ड होती हैं, पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप, मतलब बहुत ही कम पॉपुलेशन है, मे बी इन फ्यूचर वो एक्सटेंट भी हो सकती हैं, तो उनको बचाए रखने के लिए अपन पीवीटीजीज बोलते हैं इनको, फॉर्मली नोन एज स्पेशल प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप। तो ये लोग तो आपके सिर्फ 3 है, वो सहारिया, भारिया, ये अपन देख लेंगे, ये अपन ने प्रीलिम्स में वैसे ये फैक्ट्स देखे हुए हैं, है ना, प्रीलिम्स की अगर टेस्ट सीरीज जो कोर्स बच्चे हैं तो उसमें मैंने और काफी अच्छे से, लेकिन आपको इतना तो पता ही होना चाहिए कि अपने 3 मेजर वनरेबल ट्राइब्स हैं इन 46 में। सो डिस्ट्रिक्ट लेवल अगर हम बात करें, जो हाईएस्ट पॉपुलेशन वो आपका झाबुआ, अलीराजपुर, यहाँ पे काफी ज्यादा मिलता है, फॉलोड बाय आपका बड़वानी, फिर उसके बाद डिंडौरी, मंडला, भिंड डिस्ट्रिक्ट्स बाय द मुरैना, दत्ती हैज द लोएस्ट, भिंड मुरैना साइड में सारिया जनजाति मिलती है, लेकिन काफी कम पॉपुलेशन क्राइटेरिया परसेंटेज है इसका, ठीक है। तो ओवरऑल आप देख रहे होंगे कि आपको ये जो ईस्टर्न और वेस्टर्न साइड्स ऑफ मध्य प्रदेश है, वहां के बिल्कुल कॉर्नर डिस्ट्रिक्ट्स में ज्यादातर आपको ट्राइबल ग्रुप देखने को मिलता है। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उन्होंने ड्राफ्ट की नेशनल ट्राइबल पॉलिसी, इन सारी पॉलिसी या इन सारे ट्राइबल ग्रुप्स को और एनहांस, उनके लाइवलीहुड को और अच्छा करने के लिए एज पर द सेंसस ऑफ इंडिया 2011 इंडिविजुअल ग्रुप जो आपके धीरे धीरे फिर तो बढ़ते जाते हैं, ठीक है। तो कुछ आपके अगर हम देखें कि ट्राइब्स ऑफ मध्य प्रदेश अगर हम देखें उनका कल्चर, ट्रेडिशन, डिस्पाइट आउटसाइड कल्चरल इन्फ्लुएंस, देयर कल्चर इज डिस्टिंग्विश बिटवीन द कंपोजिट रिमेन ऑफ साइथियंस, जो फिर जो बोलना चाहिए कि अफ्रीका या फिर सेंट्रल यूरोप से जो आए थे, और द्रविडियन जो साउथ के लोग होते हैं, साउथ द्रविडियन कल्चर। तो मेजरली अपने मध्य प्रदेश में ये दोनों कल्चर मिलते हैं, स्पेसिफिकली मिक्स जब भी कई जगह लोकेशंस पे मिलते हैं, राइट। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, द ट्राइब्स ऑफ मध्य प्रदेश लिव इन अ प्रिमिटिव स्टेज एंड फार अवे फ्रॉम द मेन स्ट्रीम ऑफ द डेवलपमेंट। मतलब इन लोगों का क्या होता है ना कि ट्रेडिशनल टच, अपने जो बोलना चाहिए कि पुरातात्विक या पुराने जमाने के टच से इन लोगों का बहुत ज्यादा जो है बोलना चाहिए कि लिंकेजेस होता है, अपने आप में बदलाव करना भी काफी कम समझते हैं। इनको लगता है
कि अगर हम बदलाव करेंगे तो हो सकता है कि हम अपने पुराने जो है रीति रिवाज खो सकते हैं। इन सबको मद्देनजर रखते हुए ये बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट फेज से काफ़ी ज़्यादा अलग रहते हैं, है ना, और बहुत ही ज़्यादा पिछड़ा भी हो जाते हैं, बैकवर्ड हो जाते हैं। इनका डेवलपमेंट तो किया जाता है, लेकिन तब भी इनका जो बोलना चाहिए कि ओवरऑल डेवलपमेंट इतना ज़्यादा स्पेसिफिकली नहीं देखने को मिलता है, राइट। उसके बाद मैं नेक्स्ट बात करूं कि द ट्राइबल पॉपुलेशन ऑफ मध्य प्रदेश हैज़ कैरीड आउट द प्रैक्टिस ऑफ फार्मिंग एंड कल्टीवेशन। तो द फार्मिंग एंड कल्टीवेशन की अगर मैं बात करूं कि जो सबसे ज़्यादा अपनी जो मध्य प्रदेश में जो ट्राइबल ग्रुप है वही फार्मिंग और कल्टीवेशन, क्योंकि बाकी ज़्यादा तो क्या होता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपके फॉरेस्ट प्रोड्यूस पे ही डिपेंड रहते हैं। इनको बहुत ज़्यादा फार्मिंग, क्योंकि ये ट्रेडिशनल वेज को फॉलो करते हैं, पुराने रीति रिवाजों को फॉलो करते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि इनको बहुत ज़्यादा नई टेक्नोलॉजी को ना तो ये नॉलेज एक्सेप्ट करने के मूड में होते हैं, ना सोचते हैं और ना ही इनको आती है। तो ये लोग क्या होता है पूरी सब्सिडेंस फार्मिंग है, जो पुरानी जो फार्मिंग है ना उसी मेथड्स पे करते हैं। तो ये भी मध्य प्रदेश के लोग ही बहुत ज़्यादा अपने ट्राइबल ग्रुप जो है वो पॉपुलेशन और इरिगेशन और कल्टीवेशन करते हैं, फार्मिंग करते हैं। नहीं तो नेक्स्ट और हम देखेंगे तो ज़्यादातर तो ये जंगलों में ही रिसाइड करते हैं और स्टेट्स के अपने ट्राइबल ग्रुप। सो इन ऑर्डर टू सप्लीमेंट देयर इनकम, जो कि है उनकी फैक्ट्रीज, दिस ट्राइबल ग्रुप्स बिकम लेबरर इन द फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज। कई लेबरर्स और कई बार एम्प्लॉयमेंट की वजह से इन लोग फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज धीरे धीरे जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रहा है उनके आसपास भी विकास हो रहा है, तो वो फैक्ट्रीज और लेबरर्स बन के भी काम करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू वही आपका 2011 सेंसस और मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स रिपोर्ट द ट्राइबल पॉपुलेशन ऑफ एमपी, जो कि अराउंड आपकी कितनी है ये देखिए, ये अभी अपर की मध्य प्रदेश की पूरा जो 2011 की जनगणना के हिसाब से इसका करीब 7,26,26,809 इतनी पॉपुलेशन है, जिसमें कि आपकी एसटी की पॉपुलेशन कितनी है 1,53,00,000 अराउंड। तो मतलब नियरली ये पूरे मध्य प्रदेश के परसेंटेज में देखें हम तो 21% कवर कर रहा है, ठीक है। और टोटल अगर हम देखें परसेंटेज ऑफ एसटीज इन द स्टेट्स ऑफ टोटल एसटी पॉपुलेशन इन इंडिया के रिस्पेक्ट में पूरा एसटी पॉपुलेशन ट्राइबल पॉपुलेशन में ये कितना कवर कर रहा है, तो ये आपका 14.7 कर रहा है। सेक्स रेशियो देखें कि मेल और फीमेल का कितना डेप्रिविएशन है, कितना जो है डिस्टिंक्टिवनेस देखने को मिलती है यहाँ पे। तो नेक्स्ट लेवल ही है ये, मतलब आपके हर 1000 पे आपका 984 फीमेल है, हर 1000 मेल पे 984 फीमेल। और लिटरेसी भी इनकी काफी अच्छी देखने को मिलती है, 73.6% ऑफ लिटरेसी, राइट। अपना ओवरऑल जो 69% जो लिटरेसी है उससे तो अच्छी है मध्य प्रदेश की लिटरेसी से, है ना, ट्राइबल की लिटरेसी अच्छी है। तो ये सब चीज़ें अच्छी चीज़ है, इनको और डेवलपमेंट, इनको और एनहांसमेंट, इनकी बेटर लाइवलीहुड पे गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट भी बात करें या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट करे, टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ इनिशिएटिव्स, वेलफेयर प्रोग्राम्स लाती रहती है ताकि इनका अच्छा डेवलपमेंट, इनका अच्छा लाइवलीहुड भी अच्छा कर सके और उत्थान कर सके, राइट। अब हम नेक्स्ट बात करें कि क्या क्या नॉर्मली हमारे यहाँ कौन कौन सी ट्राइबल ग्रुप्स हैं, उनका लिटरेसी लेवल, मतलब ऑन एन एवरेज, अगर इतना परसेंटेज आपको याद नहीं रखता बट इन फॉर अ रिटन सेंस अगर मैं बात करूँ कि आपको इतना थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि अच्छा इनका डेवलपमेंट ऐसा है, इनकी हेल्थ ऐसी है, इनका एजुकेशन ऐसा है, प्राइमरी या मिडिल या मैट्रिक, जो इन लोग एजुकेशन लिटरेसी लेवल में बेसिकली अगर हम देखें तो सबसे अच्छी जो जनजाति है, सबसे अच्छा जो ट्राइबल ग्रुप है वो है भील जनजाति। बहुत अच्छा इनका लिटरेसी है। सहारिया जनजाति जो लिटरेसी जो है वो भी उनकी काफी सही चलती है। भील, गौंड, कोल, कोरकू, बैगा, इन लोग सब थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई, लिटरेसी, एटलीस्ट मेन स्ट्रीम ऑफ द सोसाइटी में इंडल्ज होने का तो सोचते ही हैं, ठीक है। तो ये काफी अच्छा देखने को मिलता है अगर इन ओवरऑल सोसाइटीज की अगर हम बात करें, इन ओवरऑल ट्राइबल ग्रुप्स की अगर बात करें एज कम्पेयर टू अदर, तो ये अच्छी चीज है। नेक्स्ट मैं बात करूं वर्क पार्टिसिपेशन रेट की, आपका ये जो ट्राइबल ग्रुप है, ट्राइबल कम्युनिटी है, इनका पार्टिसिपेशन रेट कैसा रहता है ओवरऑल, है ना। तो अगर मैं बात करूं इनका ओवरऑल पार्टिसिपेशन रेट की ऑफ एसटीज पॉपुलेशन तो अराउंड 50.5%, विच वर स्लाइटली हायर इन द टोटल एसटीज ऑफ द नेशनल लेवल, जो आपकी 49.9% है, उससे ज्यादा ही है। मतलब इतना वर्क करते हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर करे, इरिगेशन करे, फैक्ट्रीज में वर्क करें, लेकिन इतना उनका इंडल्जमेंट होता है। देयर हैज बीन अ मार्जिनल डिक्लाइन ऑफ 1.3% इन अ ट्राइबल वर्किंग पॉपुलेशन ड्यूरिंग 1991 to 2001। थोड़ा बहुत डिक्लाइन ही
देखने को मिला है। मेल एंड फीमेल वर्क पार्टिसिपेशन रेट अमंग द ट्राइबल कम्युनिटीज 52 एंड 47, तो मतलब अच्छा है। मेल और फीमेल बहुत ज्यादा डेविएशन नहीं देखने को, 5-7% का ही है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं है कि 100 और 50 है ना, तो जस्ट हाफ तो नहीं है, बहुत ज्यादा डेविएशन नहीं देखने को मिलता। फाइन, अब हम देख लेते हैं परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कर्स इन 4 इकोनॉमिक कैटेगरीज। क्या क्या कैटेगरीज जैसे हैं इन लोगों की आपकी, लाइक कल्टीवेटर्स जो कल्टीवेट करते हैं, इरिगेशन करते हैं लाइक भील, गौंड, कोल, कोरकू, सहारिया, बैगा, ये टॉप ऑफ द लिस्ट आपकी जनजातियां हैं। एग्रीकल्चर, लेबरर, हाई वैरायटी ऑफ वर्कर्स जो आपके वर्कर्स होते हैं, अदर वर्कर्स जो फैक्ट्रीज वगैरह में लगते हैं, तो वो भी आपके इन सब का कॉन्ट्रीब्यूशन ओवरऑल अच्छा है, ठीक है। सो परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कर्स 4 इकोनॉमिक कैटेगरीज में यील्ड बॉन्ड का सबसे ज्यादा होता है। अब हम थोड़ा बहुत रिलीजियस, क्योंकि कई बार पूछ सकते हैं कि व्हाट आर द मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ट्राइबल ग्रुप, तो आप अलग अलग रह सकते हैं, लिख सकते हैं, लाइक एजुकेशन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट अभी हमने देखा वर्किंग रेट पार्टिसिपेशन की, वर्क का पार्टिसिपेशन रेट इनका कैसा है। नेक्स्ट इफ आई टॉक अबाउट रिलीजन की, कैसा रिलीजन इन लोग फॉलो करते हैं। हिंदुइज्म इज द प्रीडोमिनेंट रिलीजन ऑफ द स्टेट, जो आपका पूरा मध्य प्रदेश में है, उसमें करीब 91% तो आपका हिंदुइज्म को फॉलो करता है, ठीक है। एज मैनी ऑफ 96% ऑफ एसटीज भी जो है हमारे हिंदू ही होते हैं। जो एसटीज के कल्चर्स हैं, उनके ट्रेडिशंस है, रिलीजन है, उससे ये पता लगाया जा चुका है या पता लगा चुके हैं कि अराउंड 96% जो अपने मध्य प्रदेश में ट्राइबल ग्रुप रिसाइड करता है, दैट इज ऑल एन हिंदू, दे आर फॉलो द हिंदू माइथोलॉजिकल गॉड्स, ओके। सो ट्राइबल फॉलोइंग अदर रिलीजन, लाइक आपके जो बचे हुए थोड़े बहुत रिलीजन है, उसमें से 3.2% आपका में कुछ आपके क्रिश्चियंस, मुस्लिम्स और आपके अदर भी बुद्धिस्ट और ये सब जो छोटी छोटी और कम्युनिटीज होती है, रिलीजियस ग्रुप्स होते हैं, उनको भी लोग जो है फॉलो करते हैं। ट्राइबल ग्रुप्स उनको भी जो है फॉलो करते हैं, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट अ रिलीजन व्हाट दे फॉलोज इन मध्य प्रदेश। अब उसके बाद हम बात करते हैं कल्चर और ट्रेडिशन की। सो मेनी ऑफ द ट्राइबल ट्रेडिशन इन द स्टेट आर स्टिल वाइटल एंड स्ट्रॉन्ग। कुछ ट्रेडिशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, ऑल्दो दे हैव बीन एक्सपोर्ड इन वेरिंग डिग्री ऑफ टू आउटसाइड कल्चरल इन्फ्लुएंस। धीरे धीरे दूसरे कल्चरल इन्फ्लुएंस से होते होते वो कम हो जाते हैं उसकी बोलना चाहिए इफेक्टिविटी, लेकिन तब भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रिंजेंट आपके ट्राइबल कल्चर्स देखने को मिलते हैं। अ ग्रेट डील ट्राइबल ट्रेडिशन स्पेशली माइथोलॉजिकल folklore और आपके हैव अ प्रिजर्व्ड थो दे हैव बीन एक्सपोज टू आउटसाइड कल्चर इन्फ्लुएंस, ठीक है। तो ये जो ओवरऑल आपका कल्चरल इन्फ्लुएंस है, आपका माइथोलॉजिकल है, इनका सारा सब कुछ क्या है, डिस्टिंक्टिव है, सब कुछ अलग है। ये नहीं कि जो और ट्रेडिशनल और सोसाइटीज जो फॉलो अप करती हैं वही उसको, तभी तो फिर वो, नहीं तो डिस्टिंक्टिव आपका कैसा हो जाएगा कल्चरल ग्रुप, राइट। तो इसीलिए जो है ये अलग से आपका कल्चरल और ट्रेडिशन को हर आपका कैटेगरी, हर आपका शेड्यूल ट्राइब अलग अलग फॉलो करता है। इसीलिए तो वो अलग है कि भील जनजाति गौंड जनजाति से क्यों अलग है, या सहारिया जनजाति बैगा जनजाति से क्यों अलग है। तो यही कारण है इनके, क्योंकि इनके कल्चर और ट्रेडिशन इनके अलग हैं। लाइक पूर्णवानी एंड लच्छा माझी लीजेंड आर द गौंड इक्विवेलेंट ऑफ महाभारत एंड रामायण। तो जो कल्चर और ट्रेडिशंस है, लाइक आपके कुछ कल्चर पोडवानी और लक्षमाली जो आपका महाभारत और रामायण से रिलेटेड जो लेजेंड्स हैं, ऐसे ये आपके गौंड जनजाति के लेजेंड्स हैं। तो इस तरह से आपके कई चीजें जो है डिस्टिंक्ट होती हैं, इसीलिए ये अलग डिस्टिंक्टिव ट्राइबल ग्रुप्स की कैटेगरी में आते हैं। कुछ ट्राइबल आपके फेयर्स भी बनाए जाते हैं, कुछ ट्राइबल फेयर्स बनाए जाते हैं, लाइक present a colorful spectacle of whole community celebrating, है ना, कि मतलब आपका सिंगिंग, डांसिंग, ये सब चीजें भी फॉलो अप की जाती है, ताकि इन लोग अपने अपने कल्चर्स को जो है संभाल के रख सकें। इन लोग खुद भी जब हार्वेस्टिंग होता है, इन सब चीजों पे जब इनका हार्वेस्टिंग होता है, तो उन लोग अलग अलग टाइप से वो उसको खुशी को जो है एक तरीके से एक्सपोज करते हैं बाय सिंगिंग, डांसिंग, आर नॉट कन्फाइंड टू फ्यू पीपल्स। और ये जो है मतलब अलग अलग कल्चर्स, अलग अलग ट्रेडिशंस को नहीं फॉलो अप करती, ये क्या करती है, आपके अलग अलग रिचुअल्स और अलग अलग जो है बोलना चाहिए कि नॉर्म्स को जो है डिस्टिंक्ट बनाती है। एज अ टेम्पो बिल्डिंग द स्पेक्टुलेटर्स इन जॉइंस इन स्पॉन्टेनियसली। लाइक अगर मैं बात करूं कि
इनके अलग अलग कलरफुल जॉयमेंट, जैसे कि ये एक अलग ट्राइबल ग्रुप है तो इनकी अलग ही जो है सिम्टम्स हैं, अलग ही इनका रिलीजन है। जैसे कि सबका देखें कि ये लोग कुछ मोर के पंख, इन लोग ये कुछ बैंड्स लगाए हैं, साड़ी के भी कलर से मतलब इनके जो वियरिंग जो इनका कॉस्ट्यूम है वो भी सेम है। तो ये सब आपके इनके डिस्टिंक्टिव फीचर्स में ही आ जाते हैं, ठीक है। ये वाइल्ड डांसिंग और सिंगिंग इन लोग इसको कैरी अप करते हैं। सो द ट्राइबल फेस्टिवल्स लाइक झाबुआ, बस्तर इन छत्तीसगढ़ रीजन आर मार्क्ड बाय केयर फ्री रिवेलरी, ड्रिंकिंग बोट्स एंड एग्जॉस्टिक एंटरटेनमेंट। तो इन लोग इस टाइम बहुत ही ज्यादा मस्ती मजाक, ड्रिंकिंग बोट्स, एग्जॉस्टिक एंटरटेनमेंट काइंड ऑफ लाइक कॉक फाइटिंग, मतलब कई बार आपने जो देखा होगा जलीकट्टू जो तमिलनाडु में होता है, वो भी क्या है, वो एक ट्राइबल फेयर और कल्चर ट्रेडिशन ही है, जिसको अब पैटा या फिर आपका जो एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह होते हैं वो उसके अगेंस्ट है कि नहीं ये एक तरीके से गलत है जानवरों के साथ, उनको बहुत हार्म होता है, सोशली इट इज नॉट करेक्ट। तो इस वजह से अब ये चीजें बैन करने पे आ गया है। लेकिन बिफोर दिस अगर हम बात करें तो आपका क्या है कि ये पूरा द स्पेक्युलेटर्स ऑफ झाबुआ बस्तर, ये लोग अलग अलग अपने जो है रिवेलरीज या अलग अलग जो है कस्टम्स को फॉलो करते हैं, लाइक कॉक फाइटिंग जो मुर्गियों की फाइटिंग वगैरह होती है, अनइनहैबिटेड डांसिंग, है ना। तो ये सब इनके कुछ फेयर्स हैं, मस्ती मजाक एंटरटेनमेंट के जरिए हैं। ये नहीं है इनके पास कि टीवी बैठ के चलाने, मतलब अब ठीक है धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रहा है, कुछ ट्राइबल ग्रुप्स आपके मेन सोसाइटी में भी इंडल्ज होते हैं, तो वो लोगों क्या ठीक है। लेकिन जो बोले बिल्कुल ट्रेडिशनल अभी भी वो फॉरेस्ट लाइफ ही जीते हैं, है ना, तो उन लोग इस टाइप से जो है डेली रूटीन अपना एंटरटेनमेंट का पार्ट बनाते हैं इन सबको। द कैजुअल विजिटर्स ऑफन फेल टू अप्रिशिएट एडिक्वेटली द जेन्युइन एंड स्ट्रॉन्ग ट्रेडिशन ऑफ डेमोक्रेसी इन ट्राइबल सोसाइटी, द हार्मोनियस लिविंग विथ नेचर, द रिस्पेक्टेड स्टेटस अकॉर्डिंग टू वुमेन का भी स्टेटस काफी अच्छा देखने को मिलता है। जैसे नॉर्मली अगर अपन बात करें तो वुमेन्स को एक तरीके से दबाया जाता है, लेकिन ट्राइबल ग्रुप में देखा जाए तो इक्विवेलेंसी कई बार हायर बोलना चाहिए कि वैल्यू होती है वुमेन्स की, या स्टेटस होता है वुमेन का कई ट्राइबल कल्चर्स में, है ना। तो ये बहुत अच्छी चीज है। एमिशेबल शेयरिंग ऑफ कम्युनिटी रिसोर्सेज, तो ये कम्युनिटी रिसोर्सेज को भी अच्छे से शेयर करना, मैनेजेबल बनाना, ये सारे आपके डिस्टिंक्टिव फीचर्स हैं किसके, ट्राइबल फेयर्स के। सो दिस इज ऑल अबाउट ट्राइबल फेयर। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं ट्राइबल क्राफ्ट, हर ट्राइबल क्राफ्ट एक अलग अलग जो है प्रोसीजर, लाइक मधुबनी पेंटिंग क्या है वो, है ना, पिट्रदुर्ग पेंटिंग ये क्या है, तो ये आपके ट्राइबल कल्चर्स ही हैं, पेंटिंग्स हैं, क्राफ्ट्स है, आर्ट एंड क्राफ्ट है। इसी को तो इंडिया में जो बोला जाता है कि इनके जो छोटे छोटे आपके लघु उद्योग हैं, हैंडीक्राफ्ट इंस्टीट्यूशन या इंडस्ट्री है, वो इन्हीं को फॉलो अप, इन्हीं का उत्थान, ताकि ट्राइबल ग्रुप भी वर्ल्ड वाइड फेमस हो सके। इनकी जो पेंटिंग्स है काफी इन लोग चीप रेट पे बनाते हैं, नेचुरल कलर्स का यूज करते हैं, बहुत ज्यादा केमिकल्स का यूज क्या बिल्कुल ही नेग्लिजिबली यूज ही नहीं करते, क्योंकि इन लोग बचपन से इन लोग ट्रेडिशनल कल्चर को फॉलो कर रहे हैं। तो ट्राइबल क्राफ्टमैन आर प्राउड ऑफ देयर आर्टिस्टिक हेरिटेज, जो इनको सिंस उनके पूर्वजों से मिली हुई है, तो बड़ी अच्छी हेरिटेज बोला जाता है ना। दे आर पर्टिकुलरली स्किल्ड इन मेटल वेयर्स, कई बार आपने देखा होगा चिकनकारी पेंटिंग, लाइक वो चिकनकारी क्या है आपका एक क्राफ्ट है, ट्राइबल क्राफ्ट है, राइट, एंड फैशनिंग एस्थेटिकली सेटिस्फाइंग ऑब्जेक्ट फॉर एवरीडे लाइफ। तो इन सब चीजों को और बिल्डअप कराना और अच्छा कराना, ताकि जो ट्राइबल हेरिटेज है उसको भी कंजर्व किया जा सके, इनको इकोनॉमिकली वायबल बना सके। इन सब के लिए जो है आपका ट्राइबल क्राफ्ट के लिए तो बहुत ही ज्यादा आपकी माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री भी टाइम टू टाइम ट्राइबल फेयर्स लगाती है, जहाँ पे आपकी ये ट्राइबल से रिलेटेड आर्ट एंड क्राफ्ट के बड़े अच्छे शोरूम्स लगते हैं, शॉप्स लगते हैं, ताकि लोग भी इन ट्राइबल कल्चर्स को समझें, देखें, उनको ओवरऑल वर्ल्ड लेवल पे, इंडिया लेवल पे जो है रेपुटेशन उनकी बने। सो दिस इज ऑल अबाउट ट्राइबल क्राफ्ट। अगर हम डांस की बात करें, लाइक कॉस्ट्यूम्स इन कलरफुल एप्रेजल्स, ट्राइबल डांसेस कैरी सॉन्ग्स विच मिरर द सोशियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल एंड हिस्टोरिकल मूविंग्स। सो अलग अलग, जैसे वही मैंने बोला कि इन लोग के पास डे टू डे रूटीन के लिए इनके पास टीवी, मोबाइल और एंटरटेनमेंट के कोई साधन नहीं होते, तो ये लोग क्या डांस, अपना कॉक फाइटिंग और आपके जो कुछ अलग अलग जो गेम्स होते हैं, इन सब से अपना दिनचर्या या फिर मस्ती जो है अपना एंटरटेनमेंट करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए डांस भी उसी का एक पार्ट, सिंगिंग, डांसिंग, ये सब उसी के पार्ट्स हो जाते हैं। तो हर एक कल्चर, लाइक अगर मैं बोल लूँ कि भील जनजाति या गौंड जनजाति या कोरकू जनजाति, हर अलग डांस उनके डांस प्रैक्टिसेस होती हैं, उनके अलग फेस्टिवल्स होते हैं, लाइक अलग सिंगिंग होती है ना, उनकी बोली ही अलग है, तो ऑब्वियसली उनके अलग ही जो होंगे मूवमेंट्स होंगे उसके अकॉर्डिंग बॉडी के। तो इसीलिए इनके जो है एप्रल्स और ये ज्यादातर आपके कॉस्ट्यूम्स भी काफी ज्यादा डिस्टिंक्टिव
अवेयरनेस देखने को मिलती है, ठीक है। लाइक आपने कई बार सुना होगा ट्राइबल बाजार, जो आपके जो बोलना चाहिए जनजातीय बाजार होते हैं, ठीक है। तो ट्राइबल प्रेजेंट द मोस्ट कलरफुल फेस ऑफ सेंट्रल इंडिया. Hearts, weekly marts are occasion for a get-together and revelry. Bengal sailors like this are familiar sight at the Hearts. Giant merry-go-round is a great crowd attraction. तो ये अलग अलग ट्राइबल बाजार लगाए जाते हैं ताकि ओवरऑल कितना क्या डेवलपमेंट है, कैसे जो है ये ट्राइबल कम्युनिटी को एनहांस किया जाए, ट्राइबल कल्चर को कैसे कंजर्व, मतलब ये भी एक हेरिटेज है, इसको भी कंजर्व समाना. पीवीटीजीज क्या है, जो पर्टिकुलर ट्राइबल वनरेबल ग्रुप है, वो वही तो ट्राइबल ग्रुप है जो पहले तो काफी ज्यादा मात्रा में थी, लेकिन अब धीरे धीरे वो शॉर्टन होती जा रही है. अब धीरे धीरे उनकी जो नंबर ऑफ पॉपुलेशन या जो कम्युनिटी की जो उनकी डेंसिटी है वो कम होती जा रही है. तो उन लोगों को सोचना, उन लोगों को और स्ट्रेंथेड बनाना, उन लोगों को कंजर्व करके रखने के लिए ही आपके ये ट्राइबल बाजार, ट्राइबल क्राफ्ट, ट्राइबल आपके एजुकेशन, इन सबको एनहांस किया जाता है. तो इसीलिए ट्राइबल बाजार भी आपके लगाए जाते हैं ताकि सेंट्रल आपका पूरा ऑल ओवर द इंडिया तक आपके ट्राइबल कल्चर्स और वैल्यूज को सहेज के रखा जा सके, राइट. नेक्स्ट अब अगर मैं बात करूं कि स्टेट ऑफ जो स्टेट लिस्ट है आपकी पर्टिकुलर वनरेबल ट्राइबल ग्रुप की, वो क्या है. करेंटली अगर हम ओवरऑल बात करें तो देयर आर 75, ओवरऑल इंडिया की जब मैं बात कर रही हूँ तो देयर आर 75 ट्राइबल ग्रुप्स हैव बीन आइडेंटिफाइड सच एज ऑन द बेसिस ऑफ फॉलो. क्या होते हैं पीवीटीजीज वैसे अगर पूछ लिया जाए, है ना. फॉरेस्ट डिपेंडेंट लाइवलीहुड, जैसे कि अभी अपन ने बात किया कि कुछ जनजातियां तो आजकल फैक्ट्रीज और लेबरर्स की तरह भी काम करने लगी हैं, लेकिन अभी भी जो वनरेबल ग्रुप वो ग्रुप होता है जो अभी भी कहाँ जंगल में रह रहा है, जंगल के जो माइनर जो प्रोड्यूस है उसी से अपना जीवन यापन, उसी से अपना लाइवलीहुड को फॉलो अप कर रहा है. तो ये सब लोग क्या करते हैं, ये सब आपका जो ओवरऑल बोलना चाहिए कि डेवलपमेंट और ओवरऑल जो इनका ट्रेडिशनल लिंकेजेस होता है उसको ब्रेक करने नहीं करना चाहते. ये सोचते हैं कि हमें उसी जो लिंकेज है, उसी जो हमारा कल्चर है, उसी को हमें और बढ़ाना है, धीरे धीरे हमें उसी ट्रेडिशन को फॉलो करते हुए जाना है. तो फॉर दैट पर्पसेस दे मोस्टली रिसाइड इन फॉरेस्ट एरिया. वो वहीं पे, क्योंकि उनके पहले जमाने के या पूर्वज भी उसी एरिया में रहते थे, है ना. तो प्री एग्रीकल्चर लेवल ऑफ एग्जिस्टेंस की मतलब ये नए नए जो आजकल टूल्स आ रहे हैं, नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, है ना, इन सबको ये लोग नहीं यूज करते. इन लोग जो प्रिमिटिव टाइप ऑफ जो पहले जो ट्रेडिशनल वेज ऑफ एग्रीकल्चर, डूइंग एग्रीकल्चर जो फॉलो अप हुआ करता जा रहा था या चलाया जा रहा था, उसी को इन लोग क्या करते हैं, लेते हैं, उसी को लेते हुए चलते रहते हैं और उसी पे और ज्यादा डेवलपमेंट फेज देखते हैं, ताकि इनका ये मानना रहता है कि हम एट लास्ट क्या कर सकें, हम अपने ट्राइबल जो कम्युनिटी है उसी पे लिंकेज, हमें किसी दूसरी ट्राइबल कम्युनिटी या दूसरी मेन कम्युनिटी से भी लिंकेज नहीं रखना है. इन लोग कई बार अपनी नॉलेज भी, अपने जो वे ऑफ कम्युनिकेशन, अपने जो इनके प्रोग्राम्स है, बाजार है, हाट है ना, फेयर्स है, उसमें भी दूसरी कम्युनिटी को जो है नहीं अपने अंदर अपनी जो बोलना चाहिए कम्युनिटी में इंडल्ज होने देते, ताकि इन लोगों के हेरिटेज, इन लोगों के कल्चर को इन लोग खुद ही सहेज सके. स्टैग्नेंट और डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन, लेकिन धीरे धीरे अब ये देखने को मिला है कि वनरेबल इसीलिए हो रही है क्योंकि इनकी पॉपुलेशन या तो बर्थ रेट कम हो रहा है या फिर डेथ रेट ज्यादा हो रहा है, या फिर बर्थ रेट कम और डेथ रेट ज्यादा सब्सिक्वेंटली भी हो रहा है. तो इस वजह से आपका क्या होता है कि इस वजह से आपका बेसिकली जो आपकी ये जो ग्रुप है, ये जो कम्युनिटी है, वो वनरेबल कम्युनिटी में शिफ्ट हो रही है, ठीक है. तो उसको हमको बचाने के लिए क्या करना है, उसको हमको बचाने के लिए बेसिकली हमको और अच्छे से जो है इनका इंडल्जमेंट, इनको नॉलेज देना, इन लोगों को बताना कि आप जो है इसको बेसिकली कैसे आप इन पूरी ट्राइबल कम्युनिटी या फिर आप ट्राइबल ग्रुप को कैसे आप अच्छा कर सकते हैं, राइट. सो इसी के लिए ये जो पूरा स्टैग्नेंट और डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन इन इंडिया है, इस पे फोकस किया जाता है और इनको एक अलग से लिस्टेड कम्युनिटी की तरह देखा जाता है ताकि इनको इन फ्यूचर और कंजर्व करा जा सके. इनका लिटरेसी लेवल भी काफी कम देखने को मिलता है. सब्सिडेंस बेस्ड इकोनॉमी देखने को मिलती है, मतलब ट्रेडिशनल वे ऑफ इकोनॉमी. अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें, लाइक अभुज, मरियाज, बैगाज, भारियाज और सहारिया, तो ये मेजर आपकी ट्राइबल कम्युनिटी है ना. बिहोर हिल, कोरबा, ये कुछ आपकी छत्तीसगढ़ में अब प्रेजेंट जा चुकी है. कामरेज,
फॉरेस्ट। सो ये सारी आपकी ट्राइबल ग्रुप ऑफ कम्युनिटी है जो कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कुछ बॉर्डर एरिया में, पर्टिकुलर मध्य प्रदेश में भी सारी है, तो जैसे मध्य प्रदेश में बैगा भारिया ये सब मिलती हैं। ठीक है, तो ये आपके क्या है, ये आपके पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप ऑफ कम्युनिटी है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि स्टेट लिस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब ऑफ एरिया क्या बोलती है, क्या ये डिपिक्ट करती है, क्योंकि ये एक तरीके से शेड्यूल्ड है। लाइक द 5th शेड्यूल, मतलब अपने कॉन्स्टिट्यूशन, अपने संविधान में इन लोगों को जो है दर्जा प्राप्त है। Right, so the 5th schedule contains provision related to the administration of the scheduled area। ये जो ट्राइबल ग्रुप है, अगर फॉरेस्ट में रह रही हैं, किसी भी एरिया में रह रहे हैं, तो उस एरिया को कैसे कंजर्व करके रखना है। और ज्यादातर ये फोकस करता है आपके नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को। द फर्स्ट एरिया कैन बी डेजिग्नेटेड शेड्यूल एरिया ऑन द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट। ये आपके जो राष्ट्रपति हैं वो बताते हैं कि कौन सा एरिया शेड्यूल एरिया होगा, है ना। मतलब ये बेसिकली शेड्यूल एरिया या 5th शेड्यूल आपका बेसिकली क्या नॉर्थ ईस्ट को छोड़ के वर्क करता है, और फिर आपके लिए फिर आपका पैसा आता है, तो ये आपका एक्सटेंशन ऑफ शेड्यूल एरिया जो कि नॉर्थ ईस्ट को लेता है, वो शेड्यूल 6 बात करता है। लेकिन अभी अपन ओवरऑल 5th शेड्यूल की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो शेड्यूल एरिया कौन डिसाइड करता है, कौन ऑर्डर देता है शेड्यूल एरिया बनाने का, तो वो देते हैं आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट उसके बाद अगर हम बात करें, हु कैन सिमिलरली डिक्लेयर दैट सर्टेन पार्ट ऑफ एंटायर शेड्यूल एरिया सीज टू बी सच, मतलब वो थोड़ा सा एरिया भी बोल सकते हैं या एंटायर एरिया भी बोलते हैं। सेकेंड, फिर उसके बाद गवर्नर ऑफ ईच स्टेट, जो राज्यपाल होते हैं हर स्टेट के, एनुअली उसका ब्यौरा लेते हैं, फीडबैक लेते हैं कैसा वो जो शेड्यूल एरिया रेगुलेट हो रहा है कि नहीं, कैसे उसके रिपरकशंस हैं, और टाइम टू टाइम वेन एवर रिक्वायर्ड बाय द प्रेसिडेंट फिर वो एक रिपोर्ट सबमिट करते हैं। ठीक है, करेंटली सर्टेन पार्ट्स ऑफ 9 स्टेट्स ऑफ कंट्री आर कवर्ड अंडर, अपने जो मध्य प्रदेश के भी कई रीजन जो है अपने शेड्यूल एरिया में आते हैं। लाइक अपन बात करिए, पूछा गया है इसलिए मैं इसको डिस्कस करिए, लाइक झाबुआ, मंडला, धार, ईस्टर्न निमाड़, बैतूल, सियोनी, बालाघाट, मुरैना, ये सारे रीजन आपके क्या शेड्यूल एरिया ऑफ मध्य प्रदेश। शैलाना तहसील ऑफ रतलाम डिस्ट्रिक्ट, है ना, ईस्टर्न निमाड़ भी बोलते हैं खंडवा को, तो ये रीजन आपके शेड्यूल एरिया ऑफ मध्य प्रदेश में आते हैं। तो चलिए, हमने बेसिकली कुछ कल्चर्स, क्या इनके कल्चर होते हैं, क्यों इनके कल्चर डिस्टिंक्ट होते हैं, पीबीटीजीज के बारे में आज क्लास में समझा। आई होप आपको लेक्चर आज का अच्छा लगा होगा। इफ यू लाइक्ड इट देन प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स एज वेल। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। We will meet up in tomorrow. Thank you and have a great day, students.